नमस्ते मेरे प्यारे भाई और की बहनों। तो अब तक हमने थेरी देखा कि नेटवर्किंग क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, हमने 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे प्रैक्टिकल कि बेसिक नेटवर्किंग क्या होता है, कैसे हमारे तक इंटरनेट आता है। ठीक है, आईएसपी क्या होता है और हम तक इंटरनेट कैसे भेजता है, राउटर्स क्या होते हैं, स्विचेस क्या होते हैं, उनसे नेट होकर हमारे कंप्यूटर से कैसे कनेक्ट होता है, दो कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी फाइल शेयर कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है, तो बस यही सीख लेंगे आज, इतना काफ़ी होगा। थ्योरी भी मिक्स मिक्स में बताऊंगा आपको, अगर किसी ने देखा नहीं थ्योरी वाला वीडियो तो उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, बस आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये होता है नेटवर्क रैक। तो हम भी आईएसपी है, छोटे वाले आईएसपी है। ठीक है, हम एयरटेल जो वोडाफोन आइडिया उन सब से लेते हैं इंटरनेट, और कंबाइन करके लोड बैलेंस करके बड़ी जो कंपनीज है उनको देते हैं, ताकि उनका नेटवर्क कभी डाउन ना हो। अगर कहीं समझो एयरटेल का डाउन हो गया तो वोडाफोन से लिंक आता है, वोडाफोन आइडिया से वोडाफोन आइडिया का डाउन हो गया तो बीएसएनएल से लिंक आता है, तो कहीं ना कहीं से हमारा इंटरनेट चलता रहता है। ठीक है, तो ये भी हम बहुत एडवांस में जाते हैं, पर बेसिक बेसिक आपको बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है। अगर आप बोलोगे कि बिना राउटर्स क्या स्विचेस के डायरेक्ट जो हमारे घर तक आईएसपी की केबल आती है उससे इंटरनेट चला सकते हैं क्या, तो वो भी चला सकते हैं हम, वो भी हम बताएंगे। पर वो इतना कन्वीनियंट नहीं होता। ठीक है, अगर आपको इंटरनेट चलाना है तो आपको एक कंप्यूटर कंटिन्यू 24/7 ऑन रखना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया आप एक छोटा सा राउटर डिवाइस खरीद लो, ज़्यादा पावर भी कंज्यूम नहीं करता और सस्ता मिल जाता है कंप्यूटर से। ठीक है, इसलिए राउटर्स वगैरह स्विचेस हम यूज़ करते हैं, बाकी हम बिना इनकी मदद से भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, बस यही होता है, देखा देते हैं आपको क्या होता है, कैसे होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे मतलब जो आईएसपी होता है, अभी ये सेटअप जो देख रहे हैं ना, वो एक आईएसपी का सेटअप है। ठीक है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी का मतलब होता है, उसका सेटअप है। तो ये जो ब्लैक वाले वायर देख रहे हैं ना, वो मेरे राउटर मतलब मेरे जो इस रूम में राउटर लगा हुआ है जिससे मुझे वाईफाई का इंटरनेट मिल रहा है, वो इस वाले केबल से इंटरनेट आ रहा है। अगर मैं इसे हटा दूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए ऊपर पोर्ट्स ब्लिंक हो रहे हैं। इसे हटा दूंगा तो कोई पोर्ट ब्लैंक हो जाएगा। देखिए 5 नंबर पोर्ट काम करना बंद कर दिया, मतलब एक केबल 5 नंबर पोर्ट में लगी हुई थी। ठीक है, अगर इससे मुझे अगर डायरेक्ट अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है, ठीक है, अगर मैंने समझो एक आईएसपी से इंटरनेट कनेक्शन ले लिया, ठीक है, तो वो मुझे कैसे देगा, ऐसा ही उसको सेटअप होगा, उसमें से एक केबल निकाल के देगा वो उसे हमें, और हमारे घर तक आ जाएगी केबल। ठीक है, तो अब हमारे पास एक केबल है। ठीक है, इस केबल को समझो एआईएसपी की दुकान में केबल लगी हुई है। ठीक है, ये केबल हमने लगा दी, देखिए यहाँ पे 5 नंबर पोर्ट में लगा दी। जब तक हम इसे दूसरे सोर्स तक कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक पावर यहाँ पे जलेगा नहीं। ठीक है, देख रहे हैं ना आप, 5 नंबर पोर्ट जलेगा नहीं। ठीक है, तो ये हमारी केबल है, समझो हमारे ये आईएसपी की तरफ से ये केबल हमारे घर तक आ गई। ठीक है, अब अगर हम चाहे तो बिना राउटर के भी हमारे कंप्यूटर में उसे लगा सकते हैं। ठीक है, वो कैसे लगाते हैं हम बाद में देख लेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं एक राउटर में उसे केबल कैसे लगाते हैं। ठीक है, ए होता है राउटर। ठीक है, ए डिवाइस ब्लर हो क्यों कर रहा है, ए डिवाइस रहता है उसे बोलते हैं राउटर। ठीक है, राउटर का काम बेसिकली क्या होता है कि जो डिफरेंट नेटवर्क है उसको कनेक्ट करना। ये जो डिवाइस है मर्कुसिस कंपनी का डिवाइस है ये। ठीक है, तो इसमें स्विच और राउटर दोनों की तरह से काम करता है। ठीक है, एक्सेस पॉइंट भी इसे फ्री मिल जाता है हमें। तो ये जो पावर मिल रही है इसे, इसकी पावर कम खाता है लेता है, ये भी छोटा कंप्यूटर ही है। ठीक है, मैंने जैसे बोला कि ये हम डायरेक्ट आईएसपी से जो केबल लिए हमारे कंप्यूटर में लगा सकते हैं, तो पर वो कन्वीनियंट नहीं है, बोला था ना मैंने। यही होता है कि डायरेक्ट कंप्यूटर में लगा देंगे तो इससे भी वाईफाई हॉटस्पॉट के थ्रू कनेक्शन हम दूसरे कंप्यूटर को दे सकते हैं। पर अगर दूसरे कंप्यूटर को कनेक्शन देने के लिए मुझे एक कंप्यूटर 24/7 ऑन करना रखना पड़ेगा, तो ये कंप्यूटर पावर भी ज़्यादा खाता है, ये राउटर पावर कम खाता है। ठीक है, लेता है, ये 5 वोल्ट पे काम करता है, पावर भी कम लेता है और सस्ता भी है। ये कुछ 1000 रुपये में मिल जाता है, एक कंप्यूटर 20-30 हज़ार रुपये का होता है। तो समझ रहे हो ना आप बात मेरी, इसलिए हम राउटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, हर एक का मतलब स्पेशल अपने अपने काम के लिए डिज़ाइन किया हुआ है। अब ये राउटर है हमारा, इसका पीछे हमारे पोर्ट देख लेते हैं।
अब स्विच का बता देता हूँ मैं आपको। ये जो इसके पीछे 3 लैंड पोर्ट दिख रहे हैं ना आपको, अगर समझो मेरी यहाँ पे कंपनी है ऑर्गेनाइजेशन क्लासेस टीचिंग वाली, उसमें मेरे 10 कंप्यूटर्स हैं, मुझे 10 कंप्यूटर एक साथ जोड़ने इंटरनेट से, और इस राउटर में सिर्फ 3 ही पोर्ट है। इसमें मतलब उसमें भी एक जो पोर्ट है उसमें इंटरनेट की केबल लगेगी जो हमारे आईएसपी की तरफ से आएगी, और बचते हैं सिर्फ 2 पोर्ट्स। सिर्फ 2 पोर्ट्स में मैं 2 ही कंप्यूटर लगा पाऊंगा ना, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्विच। अब स्विच क्या होता है, ये जो आप देख रहे हैं ना आईएसपी का, ये भी स्विच ही है, पर ये मैनेजेबल स्विच है। इस स्विच की कॉस्टिंग आती है लगभग 50,000 के आसपास एक स्विच मिलता है, ठीक है। तो ये वाला स्विच हमारे घर पे नहीं लगता, हमारे घर पे एक छोटा वाला स्विच लगता है जो 200-300 रुपये में मिल जाता है। 200-300 नहीं, वो हब मिलता है 200-300 में, 700-800 रुपये तक मिल जाता है, ठीक है। कोई 8 पोर्ट वाला प्लास्टिक स्विच मिल जाता है 700-800 रुपये में, ठीक है। बेसिकली बहुत हो गया बोलना, आपको प्रैक्टिकल दिखा देते हैं। ये हमने यूज़ किया हुआ था राउटर कहीं ना कहीं पे, देखिए इस पे यहाँ पे नाम भी लिखा है CN39। तो हमने इसे पावर दे दी है। अब इसे एक्सेस कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अपने कंप्यूटर पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंटरनेट नेटवर्क का सिंबल है, यहाँ पे चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए CN39 इसका नाम है, इस पे चले जाएंगे और कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। तो मुझे इसका पासवर्ड नहीं मालूम तो इसे रिसेट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे पीछे देखिए आप छोटा सा बटन होगा एक रिसेट नाम का, पावर के पास एक छोटा वाला ब्लैक डॉट है, इसके अंदर पिन जैसा कुछ डाल के इसे 10 सेकंड के लिए दबाएंगे तो ये रिसेट हो जाएगा, ठीक है। उसे रिसेट करते हैं सबसे पहले। तो इसे रिसेट करने के लिए इसे पावर ऑन कर दिया हमने, ठीक है। और इस रिसेट बटन में कोई पिन वगैरह डाल के 10 सेकंड के लिए दबा के रखेंगे तो ये सारी लाइट ब्लिंक करेंगी, तो ये रिसेट हो जाएगा, ठीक है। हमने दबा दिए, कुछ 10-15 सेकंड दबा के रखेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे तो ये सारी लाइट्स एक बार ऑन ऑफ होगी। तो हम समझ जाएगा कि ये रिसेट हो चुका है डिवाइस, ठीक है। फैक्ट्री रिसेट बोलते हैं इसे। देखिए हो गई ब्लिंक लाइट, तो ये हमारा रिसेट हो गया है। अब अगर हम एक बार फिर से स्कैन करेंगे हमारे कंप्यूटर पे, तो अभी दिखा देते हैं। हमारे कंप्यूटर पे फिर से स्कैन करेंगे हम, तो इसका नाम चेंज हो गया आएगा। देखिए यहाँ पे मर्सियस A823, सॉरी A828, क्या है, हाँ A828 इसका मतलब नाम आ रहा है जो कंपनी ने इसको दिया है, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे। ये ओपन नेटवर्क है, मतलब कंपनी ने इसमें कोई पासवर्ड वगैरह नहीं लगाया, हम खुद इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। इसे कनेक्ट पे क्लिक कर दिए, इसे कनेक्ट होने दीजिए। इसे कनेक्ट होने दीजिए। अब इसे ओपन कैसे करते हैं, कनेक्ट हो गया, उसके बाद कनेक्ट होने दीजिए। देखिए यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नो इंटरनेट ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें हमारे राउटर पे आ जाना है जो हमारे आईएसपी ने दिया हुआ होता है, ठीक है, या हमने बाजार से नया हो खरीदा हुआ रहता है। इसमें यहाँ पे ऑप्शंस रहते हैं, इसके पीछे स्टिकर रहता है ना, इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ रहता है इन्फॉर्मेशन इसकी, तो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। तो यहाँ पे देख लिए इसकी स्पीड है 300 Mbps, वायरलेस स्पीड है इसकी, और वायर में तो जो हमारे आईएसपी की तरफ से आएगी वो आएगी, ठीक है। पावर इसका 5 वोल्ट का है, और डिफ़ॉल्ट एक्सेस अगर यहाँ पे दिखा है कि http://mwlogin.net, मतलब अगर इस राउटर को हमें एक्सेस करना है तो ये वाली लिंक दी है उन्होंने, http://mwlogin.net, ये हमारे ब्राउज़र में टाइप करनी पड़ेगी, ठीक है। और कंपनी का नीचे नाम लिखा हुआ है, और इंटरनेट पे कोई भी चीज़ काम कैसे करती है, ठीक है। उसके 2 एड्रेसेस होते हैं, जैसे हमारे पास आधार कार्ड पैन कार्ड होता है ना, कंप्यूटर के पास भी खुद की आईडी होती है। यहाँ पे मैक आईडी हर एक डिवाइस की अलग अलग रहती है, मतलब आधार कार्ड टाइप हर एक की यूनिक, ठीक है। और आईपी एड्रेस मतलब समझो मैं भी एक कंपनी में काम कर रहा हूँ, जब तक मैं उस कंपनी में काम कर रहा हूँ तब तक मेरी वहाँ पे आईडी चलेगी, ठीक है। अगर मैंने वो कंपनी छोड़ दी और दूसरी कंपनी में काम करने चलूँगा तो वही आईडी मेरी वहाँ पे काम नहीं करेगी, वहाँ नई आईडी बनेगी मेरी। तो वही होता है मैं अपना आईपी एड्रेस एक लॉजिकल एड्रेस होता है जो मतलब
आप जब चाहे बदल सकते हैं, ठीक है, आपका मन चाहे तब। और मैक एड्रेस परमानेंट एड्रेस रहता है, अगर आपको इसे बदलना है तो आपको इसका जो एनआईसी कार्ड रहता है, जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वही बदलना पड़ेगा डिवाइस का। तो मतलब ये फिजिकल एड्रेस रहता है, हर एक डिवाइस का खुद का एड्रेस रहता है ये, ठीक है। तो इसे डिफ़ॉल्ट एक्सेस करते हैं हम, यहाँ पे लिखा है mwlogin.net। तो हमारे कंप्यूटर पे चले जाते हैं हम, यहाँ पे देख लीजिए, ब्लर मत हो जाए। यहाँ पे कनेक्टेड है और नो इंटरनेट है, क्योंकि हमने अभी तक इसमें आईएसपी का केबल लगाया नहीं है, ठीक है। हम लगाएंगे वो बाद में। सबसे पहले हम कंप्यूटर का एक्सेस करते हैं, अपने ब्राउज़र में चले जाएंगे। ब्राउज़र में चले जाने के बाद ये जो हमने वेबसाइट पढ़ी थी इसकी, mwlogin.net, ये टाइप करेंगे। स्पेलिंग आप एक बार देख लीजिए, स्पेलिंग गड़बड़ी हो गया तो क्या करेंगे आप, ये स्पेलिंग भी टाइप नहीं कर सकते तो ठीक से आईपी एड्रेस क्या टाइप करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये अपने आप लोड हो गई वेबसाइट। तो इसका इंटरफेस ऐसा कुछ होता है, ठीक है। हर एक राउटर का अलग अलग रहता है, मतलब कोर जो इसका बेस रहता है ना वो सेम रहता है, बस इंटरफेस देखने के लिए अलग रहता है, ठीक है। इसे लोड होने दीजिए, जितना टाइम लेना है लेने दीजिए, क्योंकि इसके अंदर मेमोरी ज़्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत रहती है। ये जो हमने बोला ना 50,000 का स्विच है, इसमें मेमोरी थोड़ी ज़्यादा रहती है, और हमारा कंप्यूटर तो बहुत रहता है। बस ये सस्ता होता है इसलिए इसमें मेमोरी कम होती है, ठीक है। और जो अनमैनेजेबल स्विच आते हैं ना, उनमें मेमोरी नहीं होती, ठीक है, वो हमेशा ब्रॉडकास्ट करते हैं। तो हब वगैरह हम पढ़ा देंगे आपको बाद में, पर समझ जाओ आप। अब इसे लोड होने दीजिए, पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है ये। एक बार क्लोज करके फिर से लोड कर देते हैं इसे। इतना टाइम रेगुलरली लेता नहीं है कोई भी राउटर, कोई भी डिवाइस हो गया। अब हमने कहीं कहीं राउटर में क्या होता है कि उसकी आईपी आती है, ठीक है, 192.168, देखिए जल्दी से लोड हो गया। तो अगर नहीं लोड हो रहा तो उसके साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है, क्लोज करके फिर से लोड कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्रिएट पासवर्ड के लिए आ रहा है। हर एक राउटर का इंटरफेस अलग अलग रहता है, ठीक है। तो मतलब कोर आप एक बार समझ लीजिए ना, एक ही राउटर को पढ़ लीजिए तो आप समझ जाएगा उसमें क्या करना है, कैसे करना है। यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर देते हैं हम, admin@123 कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है आपका कनेक्शन टाइप क्या है, ट्रिपल PoE है या क्या है, और वो सब देख लेंगे। तो हमारे जब क्या बोलते हैं, आईएसपी की तरफ से हमारे जो आईपी आती है ना, वो होती है स्टैटिक आईपी, ठीक है। ट्रिपल PoE में भी कर सकते हैं हम, पर स्टैटिक आईपी लगातार देता है हमें, ताकि बदले ना हो, ठीक है। अगर आईपी हमेशा बदलते रहेगी तो काम कैसे करेंगे ना हम, ठीक है। तो हमारा जो आईएसपी होता है हमें स्टैटिक आईपी देता है, प्रोवाइड करता है, उसके ही वो पैसे चार्ज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से डायनामिक आईपी नहीं खेलेंगे, स्टैटिक आईपी सिलेक्ट करेंगे। डायनामिक आईपी मतलब जब आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा वो चेंज हो जाएगी। अगर वो आईपी चेंज हो जाएगी तो आपका मतलब इंटरनेट पे आपका क्या बोल रहे हो हम, आपका वजूद नहीं होगा ना इंटरनेट पे, ठीक है। स्टैटिक आईपी मतलब आपका परमानेंट एड्रेस है, ठीक है। परमानेंट एड्रेस जब तक है आपका, आईएसपी जब तक आए नहीं बदलते तब तक, ठीक है। अगर आपने चूज कर लिया कि अगर हमारे एरिया में 2-3 आईएसपी है, ठीक है, एक सोमू है एक गोमू है, सोमो वाला हमसे कोई ज़्यादा पैसे चार्ज करने लगा और गोमू कम पैसे में वही सर्विस देने लगा, तो हम सोमो से कनेक्शन कटवा के गोमू से कनेक्शन ले लेगा ना, ठीक है। तो बस वही होता है। तो उसके लिए हमारे सारे डिवाइसेस चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक लिंक जो वहाँ से आ रही है वो सोमो की जगह गोमू से आ जाएगी, ठीक है। बस वहाँ पे आईपी एड्रेस चेंज हो गए, इसलिए हम वो आईपी को क्या बोलते हैं, लॉजिकल एड्रेस है, हम जब चाहे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ से स्टैटिक सिलेक्ट कर लेंगे।
ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा आपको। यहाँ पे देखिए ये कुछ नंबर्स आपको यहाँ पे डालने पड़ेंगे। अब ये कौन प्रोवाइड करता है, ये भी ISP का ही काम होता है कि ये सारे नंबर्स आपको प्रोवाइड करना, ठीक है। यहाँ पे IP एड्रेस क्या होता है हमने बता दिया, हर एक डिवाइस को मतलब ISP एक अलग अलग नंबर देता है, ठीक है। तो हमें पता है हमारे ISP ने हमारे क्या नंबर दिया हुआ है, हमने मतलब उस पोर्ट के लिए हमने क्या नंबर दिए हैं। अब ये सब करने से पहले ये जो हमारी केबल ISP की तरफ से आ रही है वो हम हमारे राउटर में कनेक्ट कर देते हैं। अब राउटर में कहाँ कनेक्ट करना है ये बड़ी मुश्किल होती है बहुत लोगों को। अब ये राउटर सिंपल वाला राउटर है, ठीक है, आपको बता देते हैं। इसमें सारे ग्रे कलर के पोर्ट्स है। अब कुछ बहुत महंगे वाले राउटर, मतलब बहुत महंगे नहीं, थोड़े महंगे वाले राउटर आते हैं, उनमें जो हमारे इंटरनेट का पोर्ट होता है उसमें अलग कलर रहता है पोर्ट में, ठीक है, तो हम कलर से पहचान सकते हैं। बाकी यहाँ पे छोटे अक्षरों में यहाँ पे लिखा हुआ WAN, वैन, ठीक है। यहाँ पे वैन दिख रहा है ना आपको, ये जो दो पोर्ट है इनमें लिखा है लैन, और जो एक पोर्ट है इसमें लिखा है वैन। जो वैन लिखा है इसमें हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं इससे हम, ठीक है। तो वैन में हम अपना जो ISP की तरफ से वायर आती है वो कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब जैसे हमने कनेक्ट कर दिया, पहले यहाँ पे दो लाइट्स ब्लिंक हो रही थी, ब्लर क्यों हो रहा है पता नहीं बार बार। यहाँ पे दो लाइट्स ब्लिंक हो रही थी, तो यहाँ पे एक इंटरनेट की लाइट भी ब्लिंक होने लग गई है, ठीक है। तो ये भी लाइट ब्लिंक हो रही है, मतलब हमारा ISP से कनेक्शन जुड़ चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 नंबर का पोर्ट भी हमारा ऑन हो चुका है, मतलब ये भी यहाँ से दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है। इसका मतलब ये होता है सिंपली, ठीक है। तो अब हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं। यहाँ पे आपको IP एड्रेस डालना पड़ेगा। भाई IP एड्रेस कौन देगा, ISP देता है। ISP हर एक पोर्ट का अलग अलग IP एड्रेस देता है, सबनेट मास्क देता है, गेटवे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ISP ने IP एड्रेस दिए हुए हैं, हमें पता है ये सब, क्योंकि हम ही ISP है, हम ही राजा, हम ही मंत्री यहाँ के, ठीक है। तो यहाँ पे IP ये सब पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। ये देखिए दूसरे राउटर का इंटरफेस है, इसमें अलग इंटरफेस है, हमने जो अब यूज़ किया उसमें अलग इंटरफेस है, पर जो मेन बातें रहती है ना वो सेम ही रहती है, ठीक है। यहाँ पे से सारे नंबर्स क्या बोलते हैं याद कर लेंगे, 103.68.36.14, और हमारे यहाँ पे टाइप कर लेंगे 103.68.36. क्या लिखा था वो बाद में लास्ट वाला .14, ठीक है, .14 हमारा 32 बिट वाला IP नंबर है, ठीक है। यहाँ पे सबनेट मास्क डाल देंगे। यहाँ पे सबनेट मास्क क्या है 255.255.255, और लास्ट में कौन से डिजिट है 248। तो ये सारे नंबर्स आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जो जब आप इंटरनेट जिससे भी लगे वो आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो ये कैसे डालना है, कैसे क्या डालना है, वो सब टेंशन मत लीजिए। अब गेटवे क्या रहता है, गेटवे मतलब क्या रहता है कि अभी जो ISP हमें इंटरनेट दे रहा है वो होता है गेटवे, और हम होते हैं क्लाइंट, ठीक है। जिससे हमें इंटरनेट मिल रहा है ना वो होता है गेटवे। अगर अभी हमने क्या किया है, ये राउटर कनेक्ट कर दिया है बड़े ISP से, ठीक है, ये छोटा ISP होगा और ये होगा बड़ा ISP। तो जिस बड़े ISP का जो IP एड्रेस होगा ना वो हमारे इस राउटर के लिए गेटवे होगा, ठीक है। बस अगर हम जब इससे हमारे कंप्यूटर में कनेक्शन ले गए तो ये वाला जो होगा ना वो गेटवे बन जाएगा, ठीक है। तो हमें इससे कनेक्शन नहीं मिलेगा, इससे कनेक्शन मिलेगा, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, ये वाला गेटवे बन जाएगा इस वाले क्लाइंट के लिए, ठीक है। गेटवे डाल देते हैं यहाँ पे। गेटवे क्या है, डिफॉल्ट गेटवे 103.68.36.9, 103.68.36.9, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी DNS क्या होता है 8.8.8.8, सेकेंडरी DNS क्या है यहाँ पे देख लेते हैं 4.2.2.2, 4.2.2.2। अगर आपको कोई कंपनी में बोलता है कि नया राउटर लाया है उसे कन्फिगर कीजिए, तो ऐसे आपको कन्फिगर करना है, ठीक है। उसको नया राउटर आएगा तो उसे रिसेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, नया कंपनी का नया वाला आता है राउटर, तो वहाँ पे पीछे देख लीजिए उसका IP एड्रेस लिखा होगा। अगर IP एड्रेस नहीं लिखा है तो ऐसी वेबसाइट लिखी होगी
ठीक है। कहीं के राउटर में आईपी एड्रेस लिखा हुआ होता है कि 192.168.1.1, यहाँ पे चले जाएंगे। वो कैसे जाएंगे, बस सिंपली यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे टाइप करें 192.168.1.1, ठीक है। ये डाल देंगे तो हमारा जो भी राउटर होगा वो जो हमने कनेक्ट, सबसे पहले हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। कनेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे आईपी डाल देंगे उसका, या उसका वेबसाइट डाल देंगे। उसके बाद पासवर्ड वगैरह क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस स्टैटिक आईपी चूज़ कर लेंगे और उसके बाद आईपी डाल देंगे उसमें, ठीक है। हमने एक बार देख लीजिए कि बराबर सब कुछ डालेंगे नहीं। 103.68.36.14 255.255.255.248 103.68.36.9 और प्राइमरी डीएनएस वगैरह ये सब एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब SSID क्या होता है, SSID मतलब नाम, इसका नाम क्या रखना है आपको। अभी जब आप वाईफाई से कनेक्ट होते होगे तो आपके वो वाईफाई का नाम होगा ना, यहाँ पे देखिए इसका SSID क्या है, Mercys.A828, ठीक है। यहाँ से इसका नाम है। हम चाहे तो यहाँ से इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। क्या नाम चेंज करेंगे, क्लासलेस ना सैम डाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड क्या रखेंगे, सिंपल कोई पासवर्ड रख लेते हैं, सैम। ये क्या बोल रहा है, मिनिमम इसकी लेंथ 8 होनी चाहिए, 8 to 63 कैरेक्टर्स के बीच में। तो admin@123 डाल देते हैं, ठीक है। हमने इसे पासवर्ड लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट कर लेंगे, क्लिक टू फिनिश। अपना नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब डिस्कनेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि हमने इसकी SSID बदल दी, ठीक है। तो अब फिर से इसमें चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए सैम नाम की एक नई SSID, मतलब नया सैम नाम के ये ओपन हो चुका है। अब पुराना वाला भी हमारा कनेक्टेड है, पर नया वाला सैम जो है इसको कनेक्ट करना है हमें। तो यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। जो हमने पासवर्ड डाला है admin@123 वो वहाँ पे टाइप कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे, यस। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा कनेक्ट हो चुका है और हमारा इंटरनेट से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो किंगडम सैम मेरे इस कंप्यूटर का नाम है, ठीक है। तो और ये 192.168.1.100 ये मेरे इस डिवाइस के आईपी है, जो इस राउटर ने ऑटोमेटिकली मेरे डिवाइस को दे दी है, ठीक है। बस हमने क्या देख लिया कि ISP की तरफ से हम इंटरनेट ले सकते हैं और राउटर की मदद से हम अपने कंप्यूटर को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उसमें, ठीक है। बाकी ये राउटर की और ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डीप में जाएगा तो आप डूब जाएगा इसमें, ठीक है। हम डूबना नहीं चाहते किसी को। बाकी अब इसको क्लोज कर देते हैं। अब आपको दूसरा तरीका बता देते हैं कि अगर ISP अगर आपके पास पैसे नहीं है ज़्यादा तो बिना राउटर के भी आप इंटरनेट चला सकते हैं, ठीक है। कैसे चला सकते हैं, यहाँ से सब कुछ डिस्कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये राउटर से केबल, हम जो ISP की केबल आ रही है वो हटा देंगे, हमारा राउटर भी हटा देंगे ताकि आपको कोई शक ना हो। राउटर जाओ उधर, ये हमारे राउटर से केबल आ रही है ISP की तरफ से, और डायरेक्ट हम अपने कंप्यूटर में यहाँ पे लैंड पोर्ट होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिखाना तो पड़ेगा ही। अबे दिख क्यों नहीं रहा भाई, यहाँ पे देख लीजिए लैंड पोर्ट होता है, इसमें डाल देंगे, ठीक है। आपको डाल के दिखा देते हैं, एक हाथ से आदमी क्या करेगा, ठीक है। ये वाली लाइन में केबल डाल दी, उसके बाद यहाँ पे लाइट ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। जैसे ही हम इसमें डाल देंगे वहाँ पे पोर्ट अप हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ पे इंटरनेट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे ना, ठीक है। यहाँ पे जब इंटरनेट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे तो वहाँ पे ऊपर में आपको सबसे ऊपर अनआइडेंटिफाइड नेटवर्क दिखाई देगा और यहाँ पे नो इंटरनेट लिखा हुआ दिखाई देगा। तो उस पर हम क्लिक करना है, डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इथरनेट बोलते हैं इसे, इथरनेट पोर्ट, इसलिए हमने इथरनेट ओपन किया है। इससे पहले हम वाईफाई ओपन करते थे क्योंकि हम राउटर की मदद से वायरलेसली कनेक्ट कर ले रहे थे, अब हम वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
बाकी यहाँ से यहाँ पे देखिए राइट साइड में 3-4 ऑप्शंस दिख रहे हैं। यहाँ पे चेंज एडाप्टर सेटिंग, चेंज एडवांस सेटिंग, नेटवर्क शेयरिंग सेटिंग और विंडोज़ पावर फायरवॉल ऐसा कुछ दिख रहा है। तो फायरवॉल वगैरह क्या है आपको बेसिकली पता होगा, नहीं पता होगा तो बाद में देख लेंगे, अभी ज़्यादा एडवांस में नहीं घुसेंगे। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन है चेंज एडाप्टर सेटिंग, इसमें चले जाएंगे। एक बार क्लिक कर लिया तो यहाँ पे देखिए ये मैंने मेरे कंप्यूटर्स में बहुत सारी वर्चुअल मशीन्स और क्रिएट की हुई है, इसलिए ये VMware या वर्चुअल बॉक्स वगैरह ये सब बता रहा है, ठीक है। और ये ब्लूटूथ वगैरह हमारा जो कंप्यूटर में जितने कार्ड लगे होते हैं ना वो सब यहाँ पे दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक इथरनेट कार्ड लगा हुआ है मेरे कंप्यूटर में, एक वाईफाई कार्ड है और एक ब्लूटूथ कार्ड है। और ये 3 जो दिख रहे हैं आपको ये मेरे वर्चुअल मशीन्स मैंने क्रिएट किए हैं। वर्चुअल मशीन्स क्या होती है, एक कंप्यूटर के अंदर हम दूसरा कंप्यूटर चला सकते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं वर्चुअल मशीन, वर्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए इथरनेट का ऑप्शन आपको ढूंढना है और इस पर डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप हमारा कंप्यूटर कुछ सेंड कर रहा है पर सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मतलब क्योंकि हमने कंप्यूटर का IP और हमारा ISP का IP मैच नहीं हो रहा है ना, तो यहाँ से हम प्रॉपर्टीज में चले जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज में चले जाने के बाद यहाँ पे TCP/IP वर्जन 4 ये देख रहे हैं ना आप, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। उसके बाद अगर आपका ये ऊपर वाला सिलेक्ट होगा ऐसे ऑप्टेन IP ऑटोमेटिकली, तो उसको यहाँ पे नीचे वाला जो है ऑप्टेन द फॉलोइंग IP, इस पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे सेम जो हमारा राउटर में हमने क्लिक किया था ना कि IP एड्रेस, सबनेट मास्क, डिफॉल्ट गेटवे, नीचे प्रेफर DNS, अल्टरनेट DNS, सेम वही इंटरफेस आ जाएगा। तो जो हमने IP एड्रेस हमारे राउटर में डाले थे वही IP एड्रेस हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे क्या डाले थे एक बार देख लेते हैं। हमारे इमेज में हमने कॉपी करके रखा है सब कुछ, ठीक है। 103.68.36.14 103.68.36.14, ठीक है। ये IP एड्रेस थोड़ा भी अगर गलत होगा एक भी डिजिट तो ये काम नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सबनेट मास्क पे जैसे टाइप करेंगे डिफॉल्ट मतलब अपने आप से क्लास A का सबनेट मास्क ले लेगा, क्योंकि ये क्लास A की IP है। अब क्लास IP के क्लासेस क्या होते हैं हम जब डीप में चले जाएंगे तब देख लेंगे, अभी आपको ज़रूरत नहीं है इसको जानने की। बस यहाँ पे टैप करिए 255.255 जो हमारे ISP ने जो दिया है वो टाइप करेंगे 248, ठीक है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट गेटवे का था 103.68.36.9, ठीक है। और प्राइमरी DNS वगैरह ये सब पहले से ही लिखा हुआ है, अगर नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ से मिटा के आप लिख सकते हैं इसे 8.8.8.8 और DNS वगैरह सब यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। 4.2.2.2 क्या 4. ठीक है। ये सब होने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरनेट अभी कनेक्टेड नहीं है। जैसे हम ये सब होने के बाद ओके कर लेंगे, एक बार फिर से ओके कर लेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो 0 था यहाँ पे रिसीव कुछ ना कुछ डिजिट शो करेगा। देखिए यहाँ पे दोनों के बीच में कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है और यहाँ पे हमारा इंटरनेट इथरनेट की तरफ से चल चुका है, ठीक है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए नेटवर्क 9 और कनेक्टेड बता रहा है, मतलब अभी हम इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। इसी तरह से कैसे आप क्या बोलते हैं बिना राउटर की मदद से, यहाँ पे देखिए हमारे कंप्यूटर और ISP के बीच में कोई राउटर वगैरह नहीं है, ठीक है। बिना राउटर्स की मदद से हमने इंटरनेट चला लिया है, बस। और क्या बताऊँ मैं आपको, ये होता है। अब आपको स्पीड टेस्ट करनी है तो कैसे करेंगे, ब्राउज़र में चले जाएंगे speedtest.net, ये तो आपको पता ही है पर फिर भी क्या बता रहा हूँ मैं आपको। हमें राउटर मतलब कितनी, अगर उसने हमें बोला है 10 Mbps का प्लान दिया है तो यहाँ पे देख सकते हैं आप पुलिस वगैरह कैसे ट्रैक कर दिए। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोलैंड नेटवर्क सर्विसेज, मतलब ये जो हमारा ISP है उस वाले पोर्ट का AIP दिया है उसने, ठीक है। तो AIP किससे दिया है हमने, क्या ही दिया है, अगर हम कुछ कांड कर देते हैं ऑनलाइन तो हर एक के पास हमारा IP चला जाता है, ठीक है। तो हमारा जो
आईपी कैसे देखते हैं, अब सीएमडी में चले जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िग टाइप करेंगे यहाँ पे। स्पेलिंग चूक गया, स्पेलिंग नहीं चूकना चाहिए, स्पेलिंग नहीं चूकना चाहिए। AIPCONFIG, एंटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये सारे आ गए हैं। यहाँ पे आपको इथरनेट वाला सिलेक्ट करना है, देखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको तो ये जो हमारा इथरनेट एड्रेस सेटिंग है ना, इस पे यहाँ पे आपको दिखा देगा कि आपकी आपने आईपी क्या डाली है, आपका गेट सबनेट मास्क क्या है, और आपके डिफ़ॉल्ट आईपी क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है, ठीक है। तो ये सब आपको यहाँ पे इथरनेट वाले एडाप्टर सेटिंग में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो राउटर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपको आईपी असाइन कर देते हैं, ठीक है। जो 196.1.124/100 ऐसे कुछ कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली लेते हैं, जिसमें DHCP सर्वर इनेबल होता है, इसकी मदद से वो कर पाता है ये सब, ठीक है। और यहाँ पे हमने स्टैटिक आईपी यूज़ की है, तो ये जब तक हम खुद से चेंज नहीं करेंगे तब तक ये चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसी आईपी की मदद से हमें लोग ट्रैक कर पाते हैं। जब भी हम टॉर ब्राउज़र यूज़ करते हैं तो वो आईपी बाउंस करता है, तो हमारी मेन आईपी वो शो नहीं होती। बस यहाँ पे गो कर दें, और यहाँ पे हमारा 4 Mbps का प्लान है, तो मिल रहा है अच्छा खासा स्पीड, ठीक है। बस हमने दिखा दिया आपको कि क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये बेसिक हो गया नेटवर्किंग का, मतलब आईएसपी की वहाँ से आपके ऑफिस हो गया या घर तक इंटरनेट कैसे आता है, और उससे हम हमारे राउटर्स वगैरह कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, बेसिक वाले राउटर्स। और बेसिक एकदम सिंपल हमने देख लिया, ठीक है। तो बाद में हम देखेंगे कि जो हमारे दो कंप्यूटर्स लोकल में लैन नेटवर्क कैसे बना सकते हैं हम, ठीक है। अब ये हमारा राउटर हो गया, उस राउटर से स्विच में केबल कनेक्शन कैसे लेना है, स्विच से हमारे कंप्यूटर में कैसे देना है, ये बहुत सिंपल है। सिर्फ लैन केबल्स एक दूसरे से कनेक्ट करो, और उसके सबसे पहले देखें हम राउटर की सेटिंग्स क्या है। अभी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो बाद में देख लेंगे हम इसे। बस आपने क्या क्या देख लिया, आईएसपी की तरफ से हमें इंटरनेट कैसे मिलता है, ठीक है। और बिना राउटर की मदद से हम भी इंटरनेट कैसे चला सकते हैं, ठीक है, हमारे डायरेक्ट कंप्यूटर में, सिंगल डिवाइस पे बोलते हैं इसे। बाकी बाय, एंजॉय, पढ़िए लिखिए।